अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जापान की कोस्टल लाइन से दूर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट समंदर में बिल्कुल जैसे तैर रहा हो। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसे स्पेस में मौजूद 248 माइल्स दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट है जो कि समंदर के अंदर पानी में बनाया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि इसे लैंड से कनेक्ट करने वाला ब्रिज भी अपनी नौयत का सबसे लंबा पुल भी है। इस एयरपोर्ट को बनाने से पहले पानी में एक जजीरा तैयार किया गया था और फिर इसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया गया। दोस्तों, एयरपोर्ट का यह डिज़ाइन किसी मास्टरपीस से कम नहीं है, लेकिन इसे बनाते हुए ऐसी क्या गलती की गई कि ये एयरपोर्ट समंदर के अंदर दिन ब दिन डूबता ही चला जा रहा है। और आखिर जापान ने ज़मीन को छोड़कर समंदर में ही एयरपोर्ट क्यों बनाया और इसे समंदर में डूबने से बचाने के लिए क्या इकदाम उठाने का सोचा जा रहा है। दोस्तों, जापान के कंसाई रीजन में इस एयरपोर्ट को बनाया गया। ये एयरपोर्ट जापान के ओसाका सिटी, कोबे और क्योटो के काफ़ी करीब है और इन एयरपोर्ट के चारों तरफ आबादी ही आबादी थी। और जापान की इकोनॉमिक और कमर्शियल डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक और ऐसे एयरपोर्ट की ज़रूरत थी जहाँ पर हुजूम कम हो और ऐसा पॉइंट मुंतखब किया जाए जिसे वो इंटरनेशनल लेवल पर टूरिस्ट को फैसिलिटेट कर सके। इस तरह उनके पास सिर्फ ओसाका बे का ही एक ऑप्शन बचता था कि वो समंदर के अंदर एयरपोर्ट बनाएं जिससे वो पब्लिसिटी और टूरिस्ट की अट्रैक्शन दोनों को हासिल कर सकें। ओसाका बे का यह हिस्सा 60 फीट गहरा था और यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने से पहले जाहिर है कि आइलैंड बनाना ज़रूरी हो गया था। इंजीनियर्स ने कंसाई एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड तैयार किए, एक 4 किलोमीटर लंबा और दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। क्योंकि यहाँ समंदर 60 फीट गहरा है तो इसे भरने के लिए 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी पहाड़ों से खोदकर लाई गई। इससे पहले भी जापान ने काफ़ी आइलैंड्स डिज़ाइन किए थे, लेकिन इस बार चूंकि यह कोस्ट से काफ़ी दूर था और समंदर की सतह में मौजूद कीचड़ काफ़ी अलग था, इसलिए इस बार एक सुपर स्ट्रक्चर तैयार करवाना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। समंदर की सतह पर मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लेकर टेस्टिंग की गई और कैलकुलेशन के बाद इंजीनियर्स ने यह प्रेडिक्ट किया कि एयरपोर्ट बनने के बाद ये 19 फीट अंदर धंस सकता है, जबकि कुछ का कहना था कि यह 28 फीट से भी ज़्यादा अंदर धंस सकता है। मतलब कि किसी भी सूरत में इसे अंदर धंसना ही था। जापानीज इंजीनियर्स ने लागत बचाने के लिए एयरपोर्ट की बुनियादों को 19 फीट तक अंदर धंसने के हिसाब से तैयार करवाया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एयरपोर्ट को तैयार करवाते हुए 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स ओशन फ्लोर में डाले गए। इनको वाइब्रेट किया गया और इसका मकसद लूज सैंड को कंप्रेस करवाना था, जिसकी बदौलत आइलैंड का फ्लोर काफी सख्त हो गया। फिर इन पाइप्स को निकालकर इन होल्स में पानी को जज्ब करने वाली स्पेशल सैंड डाली गई और इसी के साथ साथ 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स को इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को बनाने का मकसद ये था कि समंदर में पैदा होने वाले टाइफून के असरात से एयरपोर्ट को महफूज रखा जा सके। फिर सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड के फ्लोर के लेवल को समंदर से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया। आइलैंड बनाने के बाद एयरपोर्ट और रनिंग वे की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू की गई और प्रोजेक्ट के लिए $8 बिलियन के खर्चे का एस्टीमेट किया गया था। लेकिन प्रोजेक्ट में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये खर्चा 8 बिलियन से $20 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन अगर इसको ज़मीन पर बनाया जाता तो जापान अपने किसानों से जगह को खरीद कर फिर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता और ज़मीन को लेने के लिए उन्हें भारी रकम देनी पड़ती। खैर 1990 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया। चूँकि कंसाई एयरपोर्ट का अंदर धंसना तो पहले से ही तय था, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 19 फीट तक ही अंदर धंस सकता था, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ये आइलैंड तकरीबन 34 फीट तक अंदर धंस चुका था। आइलैंड जो कि समंदर से 65 फीट ऊपर उठाया गया था, इसमें से ये लॉन्च होने से पहले ही 34 फीट ज़मीन के अंदर धंस चुका था और तब एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट लगाया कि 50 सालों में आइलैंड समंदर से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर बिल्कुल सही स्टेबल हो जाएगा। और ये ऊंचाई एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब की बार भी इनकी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, क्योंकि जो चीज़ वो 50 सालों के बाद होने को सोच के बैठे थे वो इस साल के बाद ही आ खड़ी हुई। क्योंकि आइलैंड का फ्लोर 52 फीट धंस कर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई पर आ खड़ा था। लेकिन
यहाँ पर उनका एक अंदाज़ा दुरुस्त भी साबित हुआ कि उस वक्त तक अब आइलैंड का फ्लोर स्टेबल तो हुआ, लेकिन इतना नहीं कि वो मजीद जमीन के अंदर ना धंसे। अलबत्ता इसकी स्पीड में भी काफी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी आज ये बहुत ही डेंजरस लेवल पर खड़ा है और मजीद अंदर धंसता चला जा रहा है। और अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2050 तक कंसाई एयरपोर्ट मजीद जमीन के अंदर धंस कर बिल्कुल समंदर के लेवल तक पहुँच जाएगा। इस चीज से बचने के लिए बहुत बार एयरपोर्ट्स की सी वाल को मजीद ऊंचा किया जाता है, जिस पर मजीद तकरीबन $200 मिलियन खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा इसे डूबने से बचाने के लिए एयरपोर्ट की फाउंडेशंस में हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए हैं, जिन्हें हर 2 साल के बाद ऊपर किया जाता है। और इस तरह हर 2 साल के बाद एयरपोर्ट का फ्लोर 1.5 इंच ऊपर तो उठ रहा है, लेकिन डूबने का खतरा कम नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें किसी हद तक डिले आ रहा है। और इसे बचाने के लिए जो भी इकदाम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ आर्जी तौर पर हैं। जापान और इसके एक्सपर्ट्स अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन ये कंसाई एयरपोर्ट डूब जाएगा, क्योंकि कुदरत भी हर आए साल इसे डुबाने की दस्तक दे रही है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी एक तूफान आया और इस पर इतना ज़बरदस्त तूफान था कि इसमें समंदर का लेवल 10 घंटों के लिए इतना बढ़ा दिया कि सारा पानी एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। रनवे तो पानी से डूबे ही डूबे, वहां पर पार्क हुए जहाज़ों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, चाहे कंसाई एयरपोर्ट डूब रहा है, लेकिन जापानीज इसे अपनी हार नहीं बल्कि जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी नेशंस से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश तो की है।